आज भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। भारत की टीम इस सीरीज में 1-0 से पीछे है और श्रेयस अय्यर की कप्तानी का आगाज बिल्कुल खराब हुआ है। वो पहले ही मैच में ना सिर्फ बैटिंग में फेल हो गए, वो कप्तानी में भी फेल हो गए और उनकी कप्तानी में भारत पहला मैच हार गई। पहले ही मैच में इंडियन फैंस को भारत के टी20 के एक्स कप्तान सूर्य कुमार यादव की याद आ गई। लोगों को याद आ गया कि सूर्य कुमार यादव भले ही रन नहीं बनाते थे, लेकिन वो टीम इंडिया को मैच जरूर जिताते थे। उनकी कैप्टनसी में भारत एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं हारी थी और ये सब लोगों को श्रेयस अय्यर के पहले ही मैच के बाद याद आ गया। अगर पिछले मैच की बात करें तो उसमें भारत हार की जिम्मेदार खुद थी। टॉस जीतकर फील्डिंग श्रेयस अय्यर ने खुद चुनी। उसके बाद ऊपर से जब उन्होंने झटके दिए, लेकिन बाद में उन्होंने मैच को जाने दिया। प्रसिद्ध कृष्णा जो पहनकर तो भारत की जर्सी आए थे, लेकिन खेल वो आयरलैंड के ले रहे थे और अपने 4 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 57 रन दिए और कोई विकेट लेने की भी जरूरत उन्होंने नहीं समझी। मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी प्रसिद्ध कृष्णा को तीनों फॉर्मेट का स्टार क्यों बनाना चाहती है। टेक्निकली आप मुझसे पूछें तो प्रसिद्ध कृष्णा एक भी फॉर्मेट खेलने के लायक नहीं है। आप सबको याद होगा, पिछले साल जुलाई में जब भारत की टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी टेस्ट मैचेस के लिए, वहां भी प्रसिद्ध कृष्णा सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए थे। उनकी इकोनॉमी वहां भी काफी हाई थी, लेकिन इसके बाद भी भारतीय टीम के कोच और टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को ये समझ में नहीं आया कि वो एक भी फॉर्मेट खेलने के लायक नहीं। लेकिन उसके बाद भी उन्हें मौके मिलते रहे। कुछ उन्हें बैकिंग नसीब हुई कोच की तरफ से, कुछ आईपीएल में वो भारत के ओडीआई के कप्तान और टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस से खेलते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से भारतीय टीम में फिट हो ही जाते। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अगर आप पूछें तो इट इज 0 = 0 = 0। भारत की अगर पहले मैच में हार हुई है तो वो इस वजह से भी हुई है कि उनके प्लेयर्स की जो रोटेशन पॉलिसी चलती है, कि जो उनके मेन प्लेयर्स होंगे, जैसे कि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, ये लोग उसी फॉर्मेट को खेलते हैं जिस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप होता है। जैसे अब आगे आने वाला साल जो है उसमें 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा, तो वो दोनों सिर्फ ओडीआईज में फोकस करेंगे। लेकिन आप ऐसे बड़े प्लेयर नहीं बनते। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन, रमेश तेंदुलकर, ये अगर बड़े खिलाड़ी बने हैं तो वो इस रोटेशन पॉलिसी पर नहीं खेलते थे। वो एक के बाद एक जो भी बायलैटरल सीरीज होती थी उसमें भारतीय टीम का हिस्सा होते थे और तभी उन्होंने एक बड़ा नाम बनाया। तो ये एक रोटेशन पॉलिसी भी जिम्मेदार है भारत की इस हार के लिए या इस हालत के लिए। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि आप रोटेशन पॉलिसी में अपने प्लेयर्स को फिट रखना चाहते हैं, तो फिर आप डिजर्विंग लोगों को मौका क्यों नहीं देते? क्यों आपको नजर नहीं आया कि भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में अच्छा कर रहे थे तो उन्हें एक मौका दिया जाए? क्यों आपको नजर नहीं आया कि मोहम्मद शमी को एक मौका देना चाहिए? कम से कम 2027 वर्ल्ड कप तक तो देना ही चाहिए। रविंद्र जडेजा से आप साइलेंटली मूव ऑन करके किसी को पता भी नहीं चला। क्यों आप अपने प्लेयर्स को मौका नहीं देना चाहते जो डिजर्व करते हैं? अगर आपको अपने मेन प्लेयर्स को रोटेशन पॉलिसी पर ही खिलाना है तो कब तक ये रॉन्ग टीम सिलेक्शंस भारत को कॉस्ट करती रहेंगी? मुझे नहीं लगता कि प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों की टी20 फॉर्मेट में कोई जगह भी बनती है। जगह मिलनी चाहिए थी रजत पाटीदार को, जिन्होंने आरसीबी को बैक टू बैक आईपीएल टाइटल्स जिताए हैं। जगह बनती है संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा की, जिन्हें मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन इन प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जाएगा। मौका दिया जाएगा तो प्रसिद्ध कृष्णा को दिया जाएगा। मौका दिया जाएगा तो इंजरी के बाद वापस आए हर्षित राणा को दिया जाएगा। मौका दिया जाएगा तो वॉशिंगटन सुंदर को दिया जाएगा। अगर आपने ये तय कर ही लिया है कि भारतीय क्रिकेट की सिर्फ बर्बादी ही करनी है,
तो फिर भारत की क्रिकेट को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। गौतम गंभीर के टेन्योर में न्यूजीलैंड से हम अपने ही घर में टेस्ट क्रिकेट में पहले व्हाइट वॉश हुए, फिर ओडीआईज में भी सीरीज हारे, श्रीलंका में भी ओडीआई सीरीज हारे, और अब आयरलैंड से भी हम एक मैच हार चुके हैं। आज हम इस कगार पर खड़े हैं कि हमें सीरीज बचानी है, सीरीज जीतनी नहीं है, सीरीज को बराबर करना है। और अगर यही हाल रहा तो 1 जुलाई से जो इंग्लैंड का दौरा शुरू होगा, वहां पर पता लग जाएगा कि शुभमन गिल कितने तैयार हैं 2027 में भारत को लीड करने के लिए। अगर भारत को जीतना है तो उनके मेन प्लेयर्स को हमेशा अवेलेबल रहना होगा, अपनी फिटनेस पर काम करना होगा। अगर वो 2-2.5 महीने का आईपीएल पूरा खेल सकते हैं तो फिर अपनी टीम के लिए सभी मैचेस भी उन्हें खेलने चाहिए। आज दूसरा टी20 है, इस मैच को भारत को जीतना होगा और मुझे नहीं लगता कि आज भी वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो पाएगा, क्योंकि अगर भारत पहला मैच जीत जाती तो शायद उन्हें एक मौका मिल जाता। मुझे लगता है कि आज भी सेम प्लेइंग 11 खेलेगी, सिवाय उसमें एक चेंज होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शायद प्रिंस यादव या रवि बिश्नोई में से कोई एक अंदर आ जाएगा। बाकी भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं होगा और सेम प्लेइंग 11 खेलेगी। तो देखते हैं कि भारतीय टीम कुछ अच्छा कर पाएगी, क्या वो सीरीज बराबर कर पाएगी, या फिर मिनोस आयरलैंड अभी अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी भारतीय टीम को अपने घर में सीरीज से हरा देगी। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज का मैच श्रेयस अय्यर के लिए एज अ कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें रन स्कोर करने होंगे और उन्हें भारतीय टीम को पंजाब किंग्स बनने से बचाना होगा। तो देखते हैं आज का मैच कैसा रहेगा। कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, सी यू ऑल टुमारो, and don't forget to subscribe the channel and share the videos.